बालेन शाह ने पूरी दुनिया को चौंकाया। अचानक अमेरिका से हाथ मिलाया, भारत को लगा बड़ा झटका। भारत आने से पहले पीएम बालेन शाह ने चौंकाया, नेपाल में घुसकर क्या करने वाला है अमेरिका। जिस पर भारत की दशकों पर थी नजर, नेपाल का कीमती खजाना अमेरिका को क्यों देने जा रहे बालेन शाह। नेपाल के जिस खजाने पर भारत, चीन से लेकर पूरी दुनिया की है नजर, आखिर अमेरिका को क्यों देना चाहते हैं बालेन शाह। नेपाल के विरोधियों ने जितना सोचा था उस सोच से भी आगे निकले बालेन शाह। अमेरिका से बार बार बालेन शाह के पास बज रहे फोन। नेपाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। अगले 3 दिन में काठमांडू में क्या होगा, पूरी दुनिया की नजर है। बालेन शाह जब से पीएम की कुर्सी पर बैठे, उसके बाद से ताबड़तोड़ एक्शन और ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीतिक रिफॉर्म तक चर्चा है। लेकिन अब सीधा अमेरिका से हाथ मिलाकर बालेन शाह वो करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत भारत ने बहुत पहले कर दी थी। बालेन शाह के इस फैसले की वजह से चीन के साथ नेपाल की सीधा जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका जो यूरेनियम खजाना लेने नेपाल आ रहा है वो चीन से लगती सीमा पर है। ये वही यूरेनियम है जिसे दुनिया का हर देश पाना चाहता है, क्योंकि यही वो धातु है जिससे परमाणु हथियार बनते हैं। नेपाल के बुरे वक्त में हमेशा भारत साथ देता है, लेकिन अपना यूरेनियम भारत की बजाय अमेरिका को क्यों दे रहा नेपाल, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। पीएम बनने के बाद बालेन शाह ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कही थी। मोदी ने भी बधाई दी और भारत आने का न्योता दिया। लेकिन भारत आने से पहले ये एक बड़ा झटका है। अभी तक कोई भी अमेरिकी प्रतिनिधि सिर्फ नेपाल की यात्रा पर नहीं आता था, इसके साथ वो बांग्लादेश या श्रीलंका भी जाता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब 20 अप्रैल को अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर 3 दिन के लिए काठमांडू के दौरे पर हैं। नेपाल के खान एवं भूगर्भ विभाग ने साल 2014 में अपर मुस्तांग के लो मथांग क्षेत्र में यूरेनियम की एक बड़ी खान होने का दावा किया था। ये भंडार लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा बताया जा रहा है। मुस्तांग के अलावा नेपाल के लगभग 25 अन्य स्थानों पर रेडियोधर्मी खनिजों के निशान मिले, जिसमें मकवानपुर, बैतडी और सिंधुली जैसे जिले हैं। अपना यूरेनियम बालेन शाह अमेरिका को देने के लिए क्यों राजी हो रहे हैं, इसकी 2 बड़ी वजह। पहली वजह ये कि नेपाल के पास अपना यूरेनियम निकालने या उसे शुद्ध करने की तकनीकी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है और अमेरिका के पास सबसे उन्नत परमाणु तकनीक है। बालेन शाह को लगता है कि अगर अमेरिका निकालेगा तो सुरक्षित रहेगा और इस दौरान अगर चीन टकराएगा तो अमेरिका उससे भिड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह है पैक सिल्का और नई विदेश नीति, जो गठबंधन विशेष रूप से क्रिटिकल मिनरल जैसे यूरेनियम और लिथियम की सप्लाई चेन को नियंत्रित करने के लिए बनाए। अमेरिका इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, इससे भारत भी जुड़ा हुआ है, इसलिए नेपाल सीधे उससे जुड़ रहा है। बालेन शाह भारत के खदाने इसलिए भी नहीं दे रहे क्योंकि ये यूरेनियम से भरी मुस्तांग की खदानें चीन की सीमा के बहुत करीब हैं। नेपाल को भारत भरोसा भी नहीं दे पाया कि अगर चीन कुछ करता है तो भारत कैसे नेपाल को बचाएगा। नेपाल सरकार को लगता है कि अगर इस संवेदनशील क्षेत्र में भारत को सीधा नियंत्रण देती है तो चीन कड़ी आपत्ति जताएगा ही, इसलिए अमेरिका के साथ जाने का फैसला लिया। कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि भारत खुलकर चीन के खिलाफ कभी उतरता नहीं। मोदी सरकार आने के बाद भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, दुनिया भर के देशों पर बात होती है, लेकिन चीन के खिलाफ वो रुख नहीं अपनाया जाता जो करना चाहिए। बालेन शाह भारत के साथ रिश्ते तो अच्छे करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अच्छा प्रधानमंत्री अपने देश को खतरे में नहीं डालना चाहेगा। वैसे बालेन शाह पीएम बनने के बाद अपना पहला विदेश दौरा भारत आकर मोदी के साथ मीटिंग करने का फैसला किया है। हो सकता है कि उस मीटिंग में कुछ बदलाव हो, लेकिन अमेरिका को अगर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह यूरेनियम खदाने देते हैं तो क्या ये सही फैसला होगा, और क्या भारत को नेपाल के साथ आगे बढ़कर डील करनी चाहिए? अपनी राय आप जरूर